स्टेट न्यूज़ 71 में आप सभी का स्वागत है। पिछले लगभग 30.5 घंटे से किसान और ग्रामीण यहाँ पर रेस्ट हाउस में टिके हुए हैं। अब ये हो गया कि जिले भर के किसान भी यहाँ पर पहुँचे। जिला भर की जो भारतीय किसान यूनियन की इकाइयाँ हैं, जिला अम्बाला और जिला यमुनानगर और साथ ही जिला यमुनानगर के विभिन्न ब्लॉकों की इकाइयाँ यहाँ पर आ चुकी हैं उनका अपना समर्थन देने के लिए। जिला यमुनानगर, जिला अम्बाला और अपने जिला के समस्त ब्लॉकों की इकाइयाँ यहाँ पर आ चुकी हैं, लेकिन प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई भी सकारात्मक बातचीत इनके साथ नहीं की जा रही है, जिस कारण से किसानों में रोष है। कल सुबह 9:30 बजे से आरंभ करके आज सुबह 24 घंटे और उसके बाद आज का ये समय लगा लें तो लगभग 30.5 घंटे का समय जो है इस वक्त हो चुका है। और आपके सामने आपने भी लाइव कल देखा, जिसको सैकड़ों हजारों आदमियों ने देखा, और आज फिर स्थिति ज्यों की त्यों है। काफ़ी दुविधा में है किसान, करें तो करें क्या, और प्रदर्शन भी किस चीज़ के लिए आपके सामने ही है। एक छोटी सी जायज़ मांग को लेकर ये लोग किसान जो है धरती पुत्र कहलाते हैं, यहाँ पर बैठे हुए हैं और उसको जो है प्रशासन लगातार इग्नोर करते हुए आपके सामने है और अभी तक इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा और किसानों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। प्रशासन के साथ ये बिल्कुल नरमी का रुख अपनाए हुए हैं। अगर ये चाहते तो सड़क जाम भी कर सकते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल प्रशासन को ये समय दे रहे हैं ताकि समय रहते इनका हल हो सके। तो चलिए इस दौरान हम एक बार फिर प्रधान संजीव सैनी से हम इस बारे में बातचीत करेंगे, क्या कुछ और कितने संख्या में पदाधिकारी यहाँ पर आए हुए हैं। जैसे रात बता रहे थे कि टीम के कुछ सदस्य भिवानी गए हुए थे, तो क्या वो रात को पहुँचे? प्रधान जी, एक बार फिर स्वागत है आपका, क्या कुछ कहेंगे जी? देखिए, आज हमारे बीच में जो हमारे सीनियर पदाधिकारी हैं, पूरे जिला यमुनानगर की हमारी टीम है, वो ब्लॉकों के प्रधान हैं, वो सभी के सभी आज यहाँ पर मौजूद हैं। और इसके साथ ही हमारे अम्बाड़ा जिला से भी कुछ ब्लॉकों के प्रधान हमारे बीच में आए हुए हैं जी। तो आज सभी के सभी हैं और आज हमें ये लगता भी है कि आज इस समस्या का समाधान भी होगा और हमारी बात मानी जाएगी। कुछ सकारात्मक रुख दिखाया क्या प्रशासन ने? नहीं, अभी मैसेज आया है कि अभी बीडीओ साहब और तहसीलदार साहब बीच में लग रहे हैं ना, अभी उनके साथ क्या बात होगी अभी देख लेते हैं। अभी देख ले, फिलहाल तो बस डटे हुए हैं। लगभग 30.5 घंटे से अधिक का समय हो गया है। नहीं, देखिए, समस्या हमारी वाजिब है शर्मा जी, आपको पता है, बिल्कुल जायज़ समस्या है और जब तक समस्या का हल नहीं होगा तो हम यहाँ से जाने वाले भी नहीं हैं। आज हमें आज 6ठा दिन हमारा चल गया इस काम में, तो जाने का तो मतलब ही नहीं है और समस्या भी कोई बड़ी नहीं है। जी जी जी। अगर प्रशासन ये काम नहीं कर सकता, मैं तो कल भी आपके चैनल के माध्यम से कहा था और आज फिर एक बार कहता हूँ, अगर प्रशासन के पास इतना पॉलिटिकल प्रेशर है, इतनी प्रशासन की मजबूरी है, इतनी एसडीएम साहब की मजबूरी है, तो जो पाइप उखाड़ियाँ सिर्फ उन्हीं को बंद कर दो, नाकों को बंद कर दो, कोई बात नहीं। जहाँ पहले पानी बढ़ रहा था वहाँ भी बढ़ा रहेगा। लेकिन प्रधान जी, समस्या तो ज्यों की त्यों बनी रहेगी। फिर समस्या तो वो तो प्रशासन ने देखना है। जो प्रशासन का काम है, जो पंचायत का काम है, वो भी हम लोगों ने करना पड़ रहा है, जिसके लिए आपको शर्मा जी पता है, रात का खाना यहीं खाया, कल दोपहर का खाना यहीं खाया, सुबह का यहीं खाया, आज दोपहर का फिर यहीं खाया, और सिर्फ और सिर्फ एसडीएम साहब की कमी के कारण वो मौन धारण करे हुए हैं इस बात पे। मैं तो कल भी ये बात बोली, जब किसी इंडस्ट्री के आगे जेसीबी लेके जाते हैं अधिकारी, तो उससे भी बड़े अधिकारी का फोन आ जाता है। कहीं भी जाते हैं, फिर पानी कैसे निकलेगा, उसका कोई स्थायी समाधान नहीं है। जो पाइपलाइन दाबी गई, 38 लाख रुपया लगाया गया सरावे से राइयां वाले रोड पे, उसमें आज तक एक पानी की बूंद तक नहीं गई। हमने तो ये भी कहा, कम से कम उस पर तो इंक्वायरी करो। 1 साल से पैसा बॉन्ड होया ग्राम पंचायत सरामा का, और जिसका हमें खामियाजा भुगतना पड़ा, हमारे शमशान घाट की 450 फुट की बाउंड्री थी, उसको ध्वस्त कराया गया। एक 10 लाख रुपए की लागत से एक पैसे लोगों ने 50-100, 500 रुपए इकट्ठे करके एक सेट बनाया था, उसको भी ध्वस्त करा गया। और कम से कम उसके अंदर से 200 सफेदे के पेड़ थे, उनका भी आज तक अता पता नहीं है अभी वो पेड़ कहाँ गए, उनकी नीलामी करी गई, क्या करा गया कुछ भी नहीं पता। उसका हमें उल्टा नुकसान भुगतना पड़ा। उसकी वजह से जो 38 लाख रुपया गया, गाँव के काम रुक गए। आज आपकी जिले की इकाई आपके बीच में पहुंची है जी, तो आपने आगे क्या रणनीति बनाई है? नहीं, आज तो हमने जो हमारे जिले के सीनियर पदाधिकारी आए हैं, आज हमने इनके ऊपर छोड़ दिया, अपनी बात रख दी और आज ये जो करके जाएंगे हमने इन्हीं के ऊपर छोड़ दिया। आगे का ये भी जो करके जाएंगे। ये क्या सिंह साहब का क्या परिचय इनका? ये है जी अपने ये जिला के सेक्रेटरी हैं जी हमारे गुरवीर जी। गुरवीर जी जी। और ये अपने प्रधान जी हैं जिला संजू गुदियाना जी, पर हैं वो डायरेक्टर हैं जी हमारे मनदीप टोड़ छप्पर जी, संदीप टोपरा जी हैं हमारे
बीच में ये पम्मी जी हैं हमारे जगाधरी ब्लॉक के प्रधान, यहाँ तकरीबन यानी सभी पूरी ब्लॉक टीम वाले- आई हुई है। जी सिंह साहब, समस्या आपने सारी सुन ली और जायज़ समस्या लग रही है, आम समाज भी समझता है इस बात को। और शनिवार से जो एक संघर्ष शुरू हुआ था और उसका कोई अंत दिखता नज़दीक नहीं आ रहा, और प्रशासन भी कहीं ना कहीं एक नकारात्मक रुख अपनाए हुए, क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहले आप लोगों का धन्यवाद प्रेस वालों का जो बीच में आए हैं और हमारी आम जन की, किसान की आपने आवाज़ उठाई है, गांव वालों की आवाज़ उठाई है। जी सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिन प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ हम आज धरने पर बैठे हैं, सोल्यूशन भी उन्होंने नहीं देना है हमारा, उन्हीं के हाथ में है कि वो सोल्यूशन दे सकते हैं। उन्हीं से हम दरख्वास्त करते हैं भी आप बीच में आए जनता के और हमारा हल करके हमारी जो समस्याएं हैं उनसे हमारा निजात दिलाया जाए। और ये खाली यहाँ सरावा गांव की समस्या नहीं है या सडोरा ब्लॉक की समस्या नहीं है, ये सारे जिला यमुनानगर की समस्या हम कई दिन से देख रहे हैं। मैं संजू गुंदियाना जी, हमारे प्रधान मनदीप रोडचप्पर जी या युवा प्रधान संदीप टोपरा जी, हम लगातार सारे डिस्ट्रिक्ट में घूम रहे हैं। आज से 2 साल पहले बाढ़ आई थी, आपको सबको पता है, पानी बहुत ज़्यादा है। लगभग सारी ही 90% के करीब सड़कें जो थी हमारी, प्रशासन ने उखाड़ के तब पानी निकाला। तब भी हमारी प्रशासन से मीटिंग हुई थी, उन्होंने प्रशासन को एक बेनती करी थी कि जहाँ जहाँ से सड़कें उखड़ी हैं वहाँ पुलियाँ लगा दी जाए, क्योंकि पाइप जो है ना जो डालते हैं, जैसे अभी बात हो रही है पाइप छोटे हैं, पाइप तो बड़ा भी डाल लो पानी नहीं निकलता, पानी निकलता पुलिया के थ्रू भी, वहाँ पुलियाँ लगाई जाए। प्रशासन ने बात मानी भी, लेकिन प्रशासन कार्रवाई नहीं करता। PWD वाले आए, मार्केटिंग बोर्ड वाले आए, अपनी सड़कों में मलबा डाला, वहाँ पे फिर से सड़क बना गए और फिर से बंद होगी। इस बार पानी की समस्या ज्यों की त्यों है, क्योंकि पानी निकलने का रास्ता उन्होंने छोड़ा ही नहीं। जी यही हाल हाईवे का है। हाईवे तो निकाल दिया सरकार ने, लेकिन जहाँ से रास्ते थे वो बंद कर दिए, जहाँ से पानी नहीं निकलता वहाँ पे पुलियाँ लगा दी। ऊंचे पे पुलियाँ लगी हुई हैं, नीचे में पानी सारा इकट्ठा होकर खड़ा हुआ है। या तो इंजीनियर ही ऐसे हैं हाईवेज़ के और इनके अपना PWD डिपार्टमेंट के, जिनको पता ही नहीं कि करना क्या है, पुलियाँ कहाँ लगनी है, पाइप कहाँ दबना है। या तो उनको इस चीज़ का तजुर्बा नहीं है, सिर्फ वो किताबें पढ़ के आ गए हैं, या वो लोकल जो हमारे किसान साथी है या लोकल जनता है उनसे पूछती नहीं है कि कहाँ से पानी निकलना है, आप हमें बता दो। उनका सलाह मशवरा बड़ा ज़रूरी है। अगर उनसे सलाह की जाएगी तो पानी वाली समस्या कभी नहीं आती। तो हम तो अब भी यही दरख्वास्त करते हैं SDM साहब से कि सबके बीच में आए, आके इस चीज़ का सलूशन करें और हमें भी यहाँ करने को। चलिए ठीक है जी गुंदियाना साहब, सारी बात आपके सामने हो गई और सारी समस्याएं आपसे पहले से ही अवगत हैं, क्योंकि इस इलाके में आपका लगातार आना जाना रहता ही है। तो क्या कुछ अब हल निकलता है? अगर ये हल नहीं निकलता तो क्या कुछ रणनीति आप लोग अपनाने वाले हैं? नहीं, हमें यकीन है कि हल निकल जाएगा। जी। इतनी बड़ी कोई समस्या नहीं, इतनी बड़ी कोई हमारी मांग नहीं। जहाँ पाइप दबने हैं, जहाँ छोटे पाइप दबे हैं, उनको यही सिर्फ इतनी सी मांग है कि उनको निकाल कर बड़े पाइप दाब दो। और जो प्रशासन बात अड़ा रहा था कि वहाँ पर किसी की अपनी प्रॉपर्टी है, दुकानें बनी हैं, वो दुकानें वाले भी इस बात के लिए तैयार हैं। वो भी तैयार है कि प्रशासन आए, पाइप अगर बड़े डालने हैं डाल दे, हम तैयार हैं, लेकिन पाइप लेकर तो आए। और प्रशासन के लिए मैं कहूँगा कोई 20-30 पाइप दाबने कोई बड़ी बात नहीं। जहाँ एक तरफ बस्ती डूबने की बात आ रही है, गांव डूबने की कंगार है, लोगों के घरों में 2-2 फुट पानी है, वहाँ तो तुरंत एक्शन होना चाहिए, तुरंत इस काम को करना चाहिए। हमें उम्मीद है कि हमारे बीच में भी अधिकारी आएंगे, संदेशा आया था, अगर आते हैं कोई हल करते हैं ठीक है, नहीं हम उसके बाद अपनी मीटिंग करके अगली रणनीति बनाएंगे। ठीक है, चलिए धन्यवाद जी। गंदा पानी बढ़ रहा, जी क्या कहना चाह रहे हैं आप? जिस गाँव में गंदा पानी बढ़ रहा ना, क्या उस गाँव के पैर बच रहे? 4 दिन में गड़ जाएंगे, 4 दिन में मैं डॉक्टर पर फिरांगे, गरीब आदमी, रुपया पल्ला नहीं, दाल खाने नू नहीं, पानी पीने नू नहीं, तो मैं डॉक्टर इलाज करा लेंगे पैरों का। ठीक कह रहे आप, ठीक कह रहे। तो यो तो देखना चाहिए ना इन्हों, जितने भी ने अफसर सारा देखना चाहिए, जौन से की जहाँ जहाँ ड्यूटी है बिल्कुल अपनी तो करनी चाहिए ना। गरीब कहाँ जाएंगे जदमर पानी नहीं पीने नो, रोटी नहीं खाने नो, दाल नहीं पकाने नो, इलाज करा लेंगे हम अपने पैर ना दिक्कत ताकि करा लेंगे। ठीक 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 बात है, ठीक। तो आप देख सकते हैं कि उस समस्या का समाधान कराने के लिए जिला से भी इनके पदाधिकारी आए, जो कि लगातार हमारे संघर्ष के ये साथी रहे हैं, यहाँ की टीम के साथ जुड़ाव उनका पुराना रहा है। आप देख सकते हैं कि पूरा समय प्रशासन को ये लोगों के द्वारा दिया जा रहा है कि कहीं ना कहीं किसी रास्ते से हल निकल जाए। और जैसे कि बताया कि समस्या कोई बड़ी नहीं है, पाइप डालने तक की सीमित तक पानी की निकासी सही ढंग से हो जाए, यहीं तक ही समस्या है। और कोई ज़्यादा बड़ी बात प्रशासन की नहीं है। तो प्रशासन से हमारा भी अनुरोध है कि कोई ज़्यादा इसमें बात न करते हुए
और बातचीत करते हुए इसका समाधान निकाला था कि किसान जो है यहाँ से जा सकें और अपने दैनिक काज में लग सके। यहाँ पर लगातार ये प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी कर रहे हैं, किसान एकता की बात भी कर रहे हैं। तो फिलहाल ये थी स्टेट न्यूज़ 71 की एक प्रस्तुति सढौरा रेस्ट हाउस से, जहाँ पर पिछले लगभग 31 घंटे से किसान डटे हुए हैं।